वर्षा और आज मैं आप सभी को अरुणाचल प्रदेश के बारे में बताने वाली हूँ। वहाँ से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स या पॉइंट्स हैं, जैसे वहाँ का नेशनल पार्क हो गया, रिवर हो गया, जो कि जनरली सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे वो टीचिंग एग्जाम्स हो या फिर वनडे एग्जाम्स हो, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, तो इन सब में डायरेक्टली नेशनल पार्क या फिर रिवर के बारे में तो पूछ ही लिया जाता है। तो चलिए जानते हैं अब हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में। सबसे पहले हम अरुणाचल प्रदेश का लोकेशन देख लेते हैं कि वो मैप में कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये हमारा है प्यारा इंडिया, और इस साइड जो है वो है ईस्ट, इधर है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। तो जो अरुणाचल प्रदेश है वो कहाँ पे लोकेटेड है? नॉर्थ ईस्टर्न एक्सट्रीमिटी में लोकेटेड है, ठीक है। और फिर अगर हम इसकी नेबरिंग स्टेट की बात करें तो इसकी नेबरिंग स्टेट जो है वो दो है, असम है और नागालैंड है, जो कि सिचुएटेड है किधर? साउथ में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका नेबरिंग कंट्रीज़ जो हैं वो इधर, चाइना जो है वो ऊपर आ जाता है आपका नॉर्थ में, ठीक है। और तिब्बत भी इधर ही आता है, तिब्बत और चाइना जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है। फिर आपका इधर जो है, इधर भूटान हो जाता है, भूटान जो है वो वेस्ट में लोकेटेड है। और आपका जो म्यांमार है वो आपका इधर लोकेटेड है, ठीक है। और फिर जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है उसको लैंड ऑफ राइजिंग सन भी बोलते हैं। तो कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि लैंड ऑफ राइजिंग सन जो है वो किस स्टेट को बोला जाता है। तो आप इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे कि लैंड ऑफ राइजिंग सन जो है वो अरुणाचल प्रदेश को बोलते हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो स्टेट डे जो है अरुणाचल प्रदेश का वो 20 फरवरी को मनाया जाता है। और अगर हम बात करें इसकी जोग्राफिकल एरिया की तो ये है 83,743 किलोमीटर स्क्वायर। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा कि इसका जोग्राफिकल एरिया जो है वो कितना है। उसके बाद हम सभी को पता है कि कैपिटल जो है इसका ईटानगर है। अच्छा, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो यहाँ पे इंग्लिश है। वैसे अगर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे अप्रॉक्स 25 डिस्टिंक्ट वहाँ पे ट्राइब्स रहते हैं, और उन सब का जो है लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं। तो अप्रॉक्स 82 अदर लैंग्वेजेस जो है वहाँ पे बोली जाती हैं, जिसमें से जो मोस्ट कॉमन है वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है, आप इसे एक बार देख लेंगे। जैसे आदि हो गया, गालो हो गया, मीशपी है, हाँ मीशपी हो गया, मोनपा हो गया, ठीक है। तो ये सब जो है अदर लैंग्वेजेस। अच्छा, अगर बात करें कि कभी क्वेश्चंस आ जाता है कि सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बोले जाने वाला स्टेट कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा अदर लैंग्वेजेस जो है वो बोला जाता है वहाँ पे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम देखते हैं स्टेट सैम्बल। जैसे सारे स्टेट के कुछ सैम्बल्स होते हैं, वैसे अरुणाचल प्रदेश में स्टेट एनिमल जो है वो क्या है? मिथुन है, ठीक है। और फिर स्टेट फ्लावर जो है वो है रतुसा। आप इसे याद रखेंगे कि स्टेट फ्लावर क्या है? रतुसा है। स्टेट बर्ड जो है वो है ग्रेट हॉर्नबिल। और फिर स्टेट ट्री जो है वो है हॉलम। तो ये जो है ये सब स्टेट सैम्बल हैं, आप इसे ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेजर रिवर्स की। तो रिवर्स से तो डायरेक्टली ही क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे लोहित है वो कहाँ पे है, किस स्टेट में है। तो रिवर्स को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन्हें याद रखना। जैसे यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे जो है रिवर्स है वो सियांग है, तिराप है, खामेंग है, लोहित है, साबन सीरी है और दिबांग है। अच्छा, जो साबन सीरी जो है वो क्या है? लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी? ब्रह्मपुत्र रिवर की। तो आप इस बात को जो है वो ध्यान में रखिएगा कि साबन सिरी जो है वो ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की। अब हम बात करते हैं वहाँ के फेस्टिवल्स के बारे में। तो जो वहाँ का फेस्टिवल है, देखिएगा मैंने 3 कॉलम बना दिया है। जैसे कि यहाँ फेस्टिवल हो गया और उससे रिलेटेड जो से ट्राइब्स हैं, तो वहाँ पे अप्रोक्स 25 डिस्टिंक्ट ट्राइब्स हैं और वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं। उनका फेस्टिवल्स भी है, वो अलग अलग अपना मनाते हैं। और फिर वो जो है यहाँ पे डेट और मंथ्स है, ठीक है। जैसे कि अभी तक अगर हम एग्ज़ाम्स में देखें तो 3 पूछा गया है, लोसार हो गया, मोपिन हो गया और स्वालुंग हो गया। तो जैसे लोसार है तो ये जो है वो मोनपा ट्राइब्स के लोग मनाते हैं। मोपिन है वो गालो ट्राइब्स के लोग मनाते हैं। और फिर ये जो मोनपा है उसको वहाँ के जो कम्युनिटी है उस कम्युनिटी के लोग ही डिसाइड करते हैं कि किस दिन इसे मनाया जाएगा। वही मोपिन है उसे 5 अप्रैल को मनाया जाता है और सोलुंग है उसे 1 सितंबर को।
वैसे ही रे है, पुंगतू है, मोमोई है, चिंगडांग है और न्योमकुम है। ठीक है, तो ये जो है ये सारे 3-4 इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे लोसार, मोपुन और सोलंग। और उसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा भी थोड़ा सा यहाँ पे डाल दिया है आपके लिए, आप इसे भी देख लेंगे। और ये जो पिक्चर्स हैं ये इसी फेस्टिवल से रिलेटेड हैं, जैसे कि लोसार, मोपुन और सोलंग से ही रिलेटेड ये सारे पिक्चर्स भी हैं, आप इसे भी एक बार देख लेंगे। उसके बाद अभी बात करते हैं हम लोग नेशनल पार्क्स और सैंक्चुरी के बारे में। तो सबसे ज़्यादा अगर इम्पॉर्टेंट है तो यहाँ नामदफ़ा है। आपने कई बार एग्ज़ाम्स में देखा होगा, इसे तो इसे पूछ लिया जाता है, तो आप इस पर स्टार मार्क लगा लें। नामदफ़ा को आप याद रखेंगे। नामदफ़ा हो गया, या फिर मॉलिंग नेशनल पार्क हो गया, मेहो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी हो गया, उसके बाद सेसा ऑर्चिड सैंक्चुरी हो गया, दिबांग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, काने वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, उसके बाद देइंग एयरिंग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। तो ये जितने भी इम्पॉर्टेंट मुझे लगे कि जितने भी इम्पॉर्टेंट है मैंने उसे यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है, आप इसे एक बार देख लेंगे। अभी देखते हैं डैम्स। अरुणाचल प्रदेश में जो इम्पोर्टेंट डैम्स हैं, तो यहाँ पे जो है वो 3 डैम्स हैं, जैसे रंग नदी डैम हो गया और सुबनसिरी डैम हो गया। और दिबांग डैम जो है वो शायद अभी कंस्ट्रक्शन में, मतलब बन रहा है। और अगर ये बन जाता है तो ये जो है इंडिया का लार्जेस्ट डैम होगा। तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे कि 3 डैम्स हैं यहाँ का इम्पॉर्टेंट, रंग नदी, सुबनसिरी और दिबांग। उसके बाद अब देखते हैं हम लोग माउंटेन पासेस के बारे में, कि अरुणाचल प्रदेश में जो है वो कितने माउंटेन पासेस हैं। तो लगभग मैंने सारे ही नोट डाउन कर दिए हैं, आप इसे एक बार देख लेंगे। जैसे बॉम्बडिला हो गया, चांगन पास हो गया, दिहांग पास, दीफू, हम्फुनगान पास, खोंजवांग पास, लेखा पानी, म्यादिया पास, पांगसू हो गया, सेला और योंग्याप हो गया। ठीक है, ये जितने भी इम्पॉर्टेंट पासेस थे मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आते हैं यहाँ के फूड के बारे में। तो जनरली जो अरुणाचल प्रदेश का जो फूड है, राइस जो है वहाँ का स्टेपल फूड है। उसके साथ लोग जो है वो बैम्बू सूट खाना पसंद करते हैं। और फिर है वहाँ का पिके पेला, जो शायद अचार है, पिकल है वहाँ का। और लुप्तर, लुप्तर इम्पॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। ये जो है वो ड्राई मीट और चिली से मिला करके बनाया जाता है, शायद उतना मुझे पता नहीं है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा लुप्तर को। और फिर डांस और म्यूज़िक, तो वहाँ पे जैसे अप्रोक्स 25 डिस्टिंक्ट जो ट्राइब्स हैं, तो उनका अलग अलग फेस्टिवल्स और डांस फॉर्म्स हैं, जिसमें से 2 जो है वो बहुत ही फेमस है, जो है पोनुंग और तापू डांस। ठीक है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा, पोनुंग और तापू को। और अब आते हैं हम लोग स्कीम्स के बारे में। तो जो अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट है, तो उनके द्वारा ये स्कीम्स चलाई जा रही हैं वहाँ पे, जैसे आत्मनिर्भर कृषि योजना, जो कि एग्रीकल्चर को लेकर के है। और आत्मनिर्भर बागवानी योजना जो है वो आपकी हॉर्टिकल्चर को लेकर के है। तो ये जो है वो 2 स्कीम्स है मेजर वहाँ की, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग हिस्टोरिकल प्लेसेस। ठीक, तो ये सब कुछ वहाँ के फेमस प्लेसेस हैं, जैसे गोल्डन पगोडा, गोम्फा टेम्पल, बुग्गा रामलिंगेश्वरा स्वामी, आपतानी कल्चरल लैंडस्केप, वर्ल्ड वॉर 2 सिमेट्री, चांगलंग। ठीक है, ये कुछ वहाँ का इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जिसे आप ध्यान में रखिएगा। हाँ, ये जो है अब देखते हैं, तो ये जो है वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू। और फिर ये हैं आपके बीडी मिश्रा, जो वहाँ के गवर्नर हैं। ये थे अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। एंड दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।